जेट 2025 के आपके एग्जामिनेशन जो है 29 जून को होना है, लेकिन एग्जामिनेशन के दौरान क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर जाना है, क्या ड्रेस कोड होना चाहिए और क्या आपकी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस जेट 2025 के लिए रिलीज की गई है, इसी पर आधारित होकर डिटेल में इस वीडियो में बातें करने वाला हूं। विगत 8 सालों में हजारों बच्चों को यूनिवर्सिटी एंट्रांस एग्जामिनेशन में गाइड करके देश के टॉप रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी जैसे IRI, BHU, GBPUAT और पंतनगर जैसे अलग अलग प्रतिष्ठित संस्थान में हमारे स्टूडेंट्स अध्ययन करते हैं। अगर आप भी चाहते हैं उन बच्चों की तरह एक बेहतर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से पढ़ना और आपके एग्रीकल्चर के फील्ड में अपना कैरियर बनाना, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, क्योंकि अपकमिंग आपके एडमिशन और काउंसलिंग से रिलेटेड संपूर्ण वीडियोज और अपडेट्स आपको इस चैनल पे मिलने वाला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस ऑफिशियल वीडियो में। हम लोग बात करते हैं ऑफिशियल कुछ गाइडलाइंस जो है जेट 2025 के लिए रिलीज की गई, इसी पर बातें करते हैं। आपके एग्जामिनेशन जो है वो ऑलरेडी 29 जून 2025 रविवार को होना है। 2 अलग अलग शिफ्ट में एग्जामिनेशन होगा। पहला शिफ्ट जो है प्रातः 11 बजे से लेकर दोपहर 1:10 तक होगा और यहां पर जो द्वितीय पारी में होगा केवल प्री PG परीक्षा के अंतर्गत उद्यान विज्ञान, वानिकी एवं गृह विज्ञान के परीक्षार्थियों के लिए जो है यह समय रहेगा 3 बजे से लेकर 5:10 तक। यहां पर परीक्षार्थी को जो परीक्षा शुरू होने से जो आपका टाइमिंग है, जैसे हमने बताया 11 बजे से शुरू होगा, तो उससे 90 मिनट पहले यानी कि जो है आपको कम से कम 9:30 बजे तक जो है आपको अपने एग्जामिनेशन सेंटर पर पहुंच जाना है, ताकि आपकी जांच की प्रक्रिया में लगने वाले समय की वजह से आपको किसी भी तरह की त्रुटि या किसी भी तरह की समस्याओं का सामना ना करना पड़े। इसके अलावा मैं बात करूं तो परीक्षा में प्रवेश से पूर्व परीक्षार्थी स्वयं अपनी पात्रता की जांच नियमानुसार करवा लें। अपात्र परीक्षार्थी की परीक्षा किसी भी स्तर पर रद्द की जा सकती है। परीक्षार्थी को संबंधित परीक्षा केंद्र पर अपने प्रवेश पत्र अनिवार्य रूप से लेकर जाना है, यानी कि आपको अपना एडमिट कार्ड तो लेकर जाना ही होगा। परीक्षार्थी को अपनी एक नवीनतम पासपोर्ट साइज यानी कि जो लेटेस्ट आपका पासपोर्ट साइज फोटो है वो लेकर जाना है और इसके साथ साथ आपको एक अपनी वास्तविक जो आपका मूल मेन आइडेंटिटी कार्ड है वो लेकर जाना है। यहां पर आइडेंटिटी कार्ड में इन्होंने क्लियर मेंशन कर दिया, आप किसी अगर कोचिंग से या किसी स्कूल से बिलोंग करते वहां पढ़ते थे तो वो आइडेंटिटी कार्ड लेकर नहीं जाना है आपको। या तो आप अपना आधार कार्ड लेकर जा सकते हैं, या आप अपना जो है पैन कार्ड लेकर जा सकते हैं, या तो फिर आप अपना जो है पासपोर्ट लेकर जा सकते हैं। इस तरीके से ऑफिशियल जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ड्राइविंग लाइसेंस लेकर जा सकते हैं, जो आपकी मान्यता प्राप्त वो है पहचान पत्र, उसी को आप लेकर जा सकते हो, जिसमें आपका वोटर ID हो सकता है, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, आधार कार्ड, इनमें से ही कोई एक लेकर जाओगे। किसी भी कोचिंग संस्थान का फोटो या फिर जो है आपका स्वीकार पत्र जो है वहां पे अनिवार्य नहीं होगा। दूसरे साथ में यहाँ पे आपको प्रवेश पत्र, एक पासपोर्ट साइज आकार का फोटो, मूल आइडेंटिटी कार्ड जो आपका जो भी रहेगा, मेनली मैं स्टूडेंट्स को सजेस्ट करता हूँ आधार कार्ड लेकर जाइए, सबसे आपका जो है आसान और सुविधाजनक रहता है। किसी भी परिस्थिति में परीक्षा केंद्र को बदलने का अनुरोध नहीं आपका एंटरटेन किया जाएगा। परीक्षार्थी OMR सीट को भरने हेतु निरीक्षक या निरीक्षक द्वारा प्रदान किए गए काले बॉल पेन का ही प्रयोग करें, यानी कि आपको अपना पेन कुछ नहीं लेकर जाना है, जो आपको ब्लैक पेन वहां पे बॉल पेन प्रोवाइड किया जाएगा उसी को आपको करना। OMR सीट में कोई भी तरह की जो है आपको सुधार नहीं मिलेगा, इसीलिए आपको इरेजर या कोई भी चीजें आप वहां पे रॉन्ग करते हो तो आपको दूसरा OMR सीट नहीं मिलेगा। तो इस चीज का खास करके ध्यान रखें। अगर मान के चलो कि क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हो, गलत जगह OMR भर दिए, तो आप उसको मिटाने के चक्कर में नहीं अपना टाइम वेस्ट करना है। वो आपका एक क्वेश्चन गया तो गया, बाकी के क्वेश्चंस को जो है बढ़िया से और आसानी से आपको एक एक पॉइंट करते हुए फॉलो करना है। इसके अलावा मैं अगर बात करूं तो 5 विषयों में से केवल आपको जो है आवश्यक रूप से केवल 3 विषयों में गोलों का कला भरना ना भूले, क्योंकि अक्सर बच्चे क्या करते हैं केवल जेट की परीक्षा में OMR सीट में विषय 5 रहते हैं, लेकिन आपको जो है उसमें से केवल 3 विषयों का गोला को काला करना ना भूले, ये चीज ध्यान में रखना है। दूसरी बात करते हैं, परीक्षार्थियों को किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, स्मार्ट वॉच, कैलकुलेटर, घड़ी, मोबाइल फोन, ये सारी चीजें अलाउ नहीं की गई है। आपको नोटबुक वगैरह, लिखित नोट्स कुछ भी लेकर जाने की अनुमति नहीं है। और या फिर किसी से बात करते हुए या सहायता लेते हुए या पकड़े गए तो उस समय भी आपको एग्जामिनेशन हॉल से या एग्जाम से निरस्त कर दिया जा सकता है। इसके अलावा बात करेगा तो परीक्षार्थियों को परीक्षा में शामिल होने के लिए निम्नलिखित ड्रेस कोड में आने की सलाह दी जाती है। जैसे सिंपल आपको क्या करना है, परीक्षार्थी को आप जैसे हाफ बाह वाले शर्ट पहन सकते हो, फुल हाफ स्लीवलेस शर्ट, उसके बाद बटन्स आपके बड़े नहीं होने चाहिए, छोटे बटन्स होने चाहिए। इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं तो शूज आपको बिल्कुल अवॉइड करना है, आपको स्लीपर्स पहनना है। अगर मैं बात करूं नीचे तो आप लूज
जीन्स वगैरह अवॉइड करिए, ट्राउजर्स और ट्रैक पैंट्स पहन के जाइए, ज्यादा बेहतर रहेगा। लड़कियों के लिए अगर मैं बात करूं तो कुर्ती पहन के जाइए। बिल्कुल आप किसी भी तरह का जो ऑर्नामेंट्स वगैरह होता है उनको बिल्कुल अवॉइड कर दीजिए। और आपको जो है यहाँ पे क्लचर्स, क्लिप्स, ये सारी चीजों को अवॉइड कर दीजिए। आप सिंपल जो है अपना कुर्ती पहन के आप जा सकते हैं। और दूसरी चीज, जो आपके बहुत सारे गोल्डन ऑर्नामेंट्स वगैरह होते हैं उनको भी अवॉइड करना है, वो भी आपको अलाउ नहीं किया जाएगा। तो कुल मिलाकर आपको सिंपल जो है सा ड्रेस पहनकर जाना होगा। ये छोटी सी जानकारी थी। इसके अलावा जेट परीक्षा में प्रश्न पुत्रिका जो है पुस्तिका आपकी जो है दो भाषी होगी, हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेगा। तो इसमें किसी भी विसंगति के मामले में अंग्रेजी संस्करण मान्य होगा, ये चीज भी आपको क्लियर मेंशन कर दिया गया। जबकि प्री पीजी और पीएचडी की परीक्षा के पत्र जो है केवल आपके इंग्लिश लैंग्वेज में आने वाले हैं। प्रश्न पत्र और ओएमआर सीट में प्रत्येक प्रश्न के लिए 5 विकल्प होंगे। यदि कोई अभ्यर्थी किसी एक प्रश्न का उत्तर नहीं देना चाहता है तो उसे उपयुक्त वृत्त में ABCD में से किसी एक वृत्त को काला करना होगा। और यदि किसी प्रश्न का उत्तर नहीं देना चाहता है तो उसको ई जो है लगाना होगा। ये चीज खास करके ध्यान में रखना। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक दिए जाएंगे, तो गलत उत्तर पर -1 भी आपका काटा जाएगा। उसके अलावा क्वेश्चन बुकलेट पे दिए गए निर्देश को आपको ध्यान से पढ़ना है और उसके बाद जो आपके एग्जामिनेशंस में आपको अपियर होना है। परीक्षार्थी परीक्षा उपरांत प्रश्न पुस्तिका को अपने साथ ले जा सकते हैं, यानी कि आपके पास सिस्टम है कि आप अपना क्वेश्चन पेपर को लेकर आ सकते हो। बाकी परीक्षा प्रारंभ होने से परीक्षा समाप्ति तक किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा कक्ष छोड़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी। अब ये तो ओवरऑल आपका अट्रैक्शन, आपको मैंने इंस्ट्रक्शंस बता दिए। अब इसको अगर यहां पर समराइज किया जाए तो सिंपल आपको क्या करना है, 90 मिनट पहले आपको अपने एग्जाम सेंटर में पहुंचना है, जो भी आपके एग्जामिनेशन स्लॉट है। इसके अलावा आपको अपना पासपोर्ट साइज एक फोटोग्राफ लेटेस्ट लेकर जानी है, एडमिट कार्ड लेकर जाना है, ओरिजिनल आईडी प्रूफ जिसमें आप गवर्नमेंट के आधार कार्ड ले जा सकते हो, डीएल ले जा सकते हो, ड्राइविंग लाइसेंस ले जा सकते हो। इसके अलावा आपको बॉल पेन वहीं पे प्रोवाइड किया जाएगा। आपको ओएमआर सीट जो है दूसरी रिप्लेस नहीं होगी, इसलिए आपको वाइजली अपने ओएमआर सीट को भरना है। किसी भी तरह की छोटी सी गलती आपको जो है यहाँ से बाहर कर सकता है। दूसरी चीज, ड्रेस को लेकर ऑलरेडी हमने बता दिया, सिंपल आपको ड्रेस पहनना, शूज अवॉइड करनी है, स्लीपर्स पहन के जानी है। तो ये छोटी सी इंफॉर्मेशन थी उन बच्चों के लिए जो बच्चे इस बार जेट 2025 के एग्जामिनेशंस देने जा रहे हैं। और इस बार के एग्जामिनेशंस के लिए सभी लोगों को ऑल द बेस्ट। इन सारे इंस्ट्रक्शंस का खास करके ध्यान में रखिएगा और इसी के अकॉर्डिंग अपने एग्जाम्स को दीजिएगा। ठीक है, आज के इस वीडियो में इतना ही। इसके अलावा कोई डाउट है, क्वेरीज है जेट 2025 से रिलेटेड, जरूर से कमेंट बॉक्स में मेंशन करना। और जो बच्चे चाहते हैं कि जेट के लिए जो है आपको आगे के प्रिपरेशन करना, जो 2026 के लिए टारगेट कर रहे हैं, उन सभी के लिए जो है एग्रीकल्चर शिक्षा को फॉलो करके रख लीजिए। इस वीडियो में इतना ही। इस तरह के इंटरेस्टिंग एंड अमेजिंग वीडियोस के साथ मुलाकात होती रहेगी। स्वस्थ रहे, मस्त रहे, धन्यवाद।